एक ऐसा शख्स जो 2 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा है, जिसने 10 मरतबा मुख्तलिफ ऐवानों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उसको हथकड़ियों में और बेड़ियों में डालकर जो है पेश किया जाता है कोर्ट में। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और कल इन्होंने जो हद कर दी वो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत नासाज थी। अडयाला जेल में जो डॉक्टर हैं उन्होंने नोट लिख के दिया कि ये फिट फॉर ट्रैवल नहीं है, लेकिन उस नोट को नज़रअंदाज किया गया। और जब शाह साहब ने थोड़ी सी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत इजाज़त नहीं देती कि मैं लाहौर का ये सफ़र करूं, और ये आम सफ़र नहीं है, ये प्रिजन वैन में किए जाने वाला सफ़र है। वो प्रिजन वैन जो रात 2 बजे अडयाला जेल से निकलती है और दोपहर 12 बजे जाकर अडयाला जेल लाहौर पहुंचती है। और उसी तरीके से एक तवील ट्रायल के बाद वो प्रिजन वैन पता नहीं कछुए की स्पीड पर चलती हुई वापस अडयाला जाती है। 20 घंटे का ये सफ़र इस शदीद गर्मी के अंदर, ना एक बूंद पानी की मिलती है, ना एक निवाला खाने का मिलता है। उन हालात में जब शाह साहब को 102 डिग्री बुखार था, स्टमक इन्फेक्शन है, उनको लूज मोशंस लगे हुए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने उनका ख्याल नहीं किया। और मुझे तो ये लगता है कि खुदा ना खास्ता इनके अज़ाइम जो है इससे ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी शख्स को आप इस किस्म का बर्ताव उसके साथ नहीं करते। एक ऐसा शख्स जिसकी तकरीबन 70 साल उम्र हो, उसके साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि उनको यहाँ पर लाया जाता है, हथकड़ी के अंदर उनको पेश किया जाता है। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि हम आज पेश हो रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं है, हमारे बयानात जो है आईओ लेने से इनकार कर रहा है। लेकिन इन्हीं केसेस में 5 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई और उनके ऊपर उनको चार्जशीट भी कर दिया है। तो ये दोहरा मेयार जो चल रहा है, इसलिए मैंने पहले कहा कि सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो रही है। कुछ लोगों के ऊपर जो है उजलत से काम लिया जा रहा है, जल्दबाजी में काम लिया जा रहा है, कन्विक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है, और बाकियों को जो है पेशी दर पेशी यहाँ पर भेजा जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज की कि उजलत से जब काम लेते हैं गलतियां करते हैं। आपने देखा साइफर केस के अंदर उजलत में ट्रायल की गई, उजलत में फैसला लिया गया, और जब वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने गया और उसकी कलाई खुली, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने जब बात आई, तो आपने देखा कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत तरीके से बरी किया गया। तो जहां जहां ये ट्रायल्स चली हैं, जहां जहां कानून ने अपना रास्ता लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ भी मिली है और हम उसमें बेगुनाह भी साबित हुए। इसी तरीके से अगर ये केस भी चलेंगे, आप देखेंगे कि इनके केसेस में कुछ नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं है, इसलिए ये ताखीरी हरबे अपना रहे हैं और ये इस इनेविटेबल प्रोसेस को जो है डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, और जैसे मैंने पहले कहा सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो रही है। चंद लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, एयर मार्क किया जा रहा है, उनकी ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जा रहा है, और बाकियों के हम प्री अरेस्ट के जो है, अभी आपने जो है बयान भी पूरे नहीं लिए, लेकिन पोस्ट अरेस्ट वालों को आपने जो है उजरत में कर रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा यहाँ पे कि 19 दिन का रिमांड शाह महमूद कुरैशी साहब का लिया गया है। ये एटीसी लाहौर की तारीख का सबसे लंबा रिमांड है। आज तक 19 दिन का रिमांड किसी शख्स का नहीं लिया गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इन्होंने लोगों को टारगेट किया हुआ है, और टारगेट करके बात करें। मैं एक और बात भी यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। कल से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ है। ये 20 घंटे शाह साहब को प्रिजन वैन में बिठाकर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कछुए की स्पीड पर उसको चलाकर यहाँ लाते हैं, सिर्फ उनको अजियत देने के लिए। रात एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिस वीडियो में दिखाया गया पेट्रोल पंप पे शाह साहब को मेरे ख्याल से शायद रोका गया और इन्होंने शायद फैसिलिटीज यूज करनी थी वहां पे, तो उसके बाद उनको वीगो डाले में बिठाया गया, ये दिखाने के लिए कि प्रिजन वैन वाली बात नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ था। और आप देखें कि मजेदार बात यह है कि बंदा रेडी खड़ा है कैमरे के साथ वीडियो बनाने के लिए, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा जो है एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया था।
दर हकीकत हर दफा प्रिजन वैन में उनको लाया जाता है, 20 घंटे का सफर वो पूरा करते हैं, 2 बजे रात को वहां से चलते हैं, 12 बजे लाहौर पहुंचते हैं, यहाँ पे ट्रायल अटेंड करते हैं, फिर दोपहर को यहाँ से लेके जाते हैं, रात को वापस अडियाला पहुंचाते हैं। ये रूटीन है 2 दफा दिन में, मंडे को और थर्सडे को। इस रूटीन के तहत उनको जो है इस अजियत से गुजारा जाता है, तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा शाह साहब, ये बता दें कि आप बात करें शाह साहब को प्रिजन वैन में लाया जाता है, बिल्कुल ये कंडेमेबल रवैया है पुलिस का, क्या आप उसकी भी मजम्मत करेंगे? शहबाज शरीफ साहब को पत्थरबंद गाड़ी में लाया जाता था, सलमान रफी को साथ रफी को पत्थरबंद गाड़ी में लाया जाता था, ये भी गलत है? आप उसकी भी मजम्मत करेंगे जो उनके साथ हुआ आपकी गवर्नमेंट में? देखिए, अगर किसी के साथ भी कोई भी बंदा जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, एट द हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंट किया है, तो एक कर्टसी है, उनको वो एक्सटेंड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको अगर लाया जाता था तो विद इन सिटी लाया जाता था। इनको हफ्ते में 2 बार अडियाला से उठाकर कोट लखपत लाया जा रहा है, जो आप और मैं रोज सफर करते हैं, 4 साढ़े 4 घंटे का सफर बनता है, लेकिन इनको 20 घंटे में सफर कराया जा रहा है और इस शदीद गर्मी में कराया जा रहा है। तो ये मेरे समझने में एक सिलेक्टिव और टारगेटेड ऑपरेशन है। शाह साहब, एक सवाल मेरा ये है कि आपके जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं, उनको 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो 9 मई वाले दिन अरेस्ट थे ऑलरेडी। तो उनको अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आप भी अब तैयार हैं? वो तो गिरफ्तार थे, मौजूद नहीं थे, आप तो रिहा थे, आप इन मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? और दूसरा, आप एक मैच देखने के लिए गए, वहाँ पर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आपके साथ कुछ टूरिस्ट लोग बैठे हुए थे, उनके साथ आप बगल भी हो रहे थे, ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पहली बात तो हम इमरान खान साहब के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। जहां तक बात है गिरफ्तार करने की, तो आपके इल्म में है शाह साहब भी 9 मई वाले दिन ना लाहौर में मौजूद थे, ना जो ये 7 मई की मीटिंग का जमान पाक में रेफरेंस देते हैं उसमें मौजूद थे। वो आगा खान अस्पताल इस्लामाबाद कराची में थे, तो उनको भी जो गिरफ्तार किया है या खान साहब को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी बनती नहीं है। मैं भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, मुझे जिन केसेस में किए, और दीगर कई हमारे कायदीन ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे बयानात लेंगे, जब हमारी बात कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ये सारी कलाई इसकी खुलेगी। जहाँ तक बात है लंदन में वीडियो की, तो मैं एक खाने पे ज़रूर गया था, मुझे किसी ने प्राइवेटली इनवाइट किया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर गेस्ट लिस्ट क्या होगी या कौन लोग वहाँ पर होंगे। मेरी ना ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है, ना मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। अनिल मुशर्रफ साहब का मेरे साथ और इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा पुराना और एक बड़ा दरीना ताल्लुक है, बल्कि मेरा तो अनिल मुशर्रफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद में आने से भी पहले का ताल्लुक है। तो उनकी इन्विटेशन पे मैं खाने पे गया था, वहाँ पर बाकी बहुत सारे लोग थे, मुझे नहीं पता ये किस शख्स की बात कर रहे हैं। ये बताइए, क्या मखसूस नशिस्तें मिलने का कुछ चांस नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, मखसूस नशिस्तें हमारा आईनी और कानूनी हक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक बड़ी तवील और सहल हासिल बहस के बाद अपना फैसला सुना दिया है। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये वो नशिस्तें हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मिलती हैं, और पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारा निशान छिन जाने के बावजूद वोट दिया, बैंगन और जूती के निशान पर वोट दिया। इन सीटों पे हमारा हक है और हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। के हवाले से क्या कहते हैं? शाह साहब के हवाले से कल आपने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बुखार 103, तो अब उनकी तबीयत कैसी है? आपको मुलाकात तक रसाई है नहीं? मुलाकात बिल्कुल नहीं है, रसाई बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि उनको उठाकर वापस अडियाला जेल ले गए हैं, लेकिन मुझे जो इतला मिली है वो यही है कि उनको 103 बुखार था जब उनको यहाँ से लेके गए हैं। जहाँ तक एड हॉक जजेस का सवाल है, तो एड हॉक जजेस को लगाने का जो वजह बताई जा रही है वो केस लोड बताया जा रहा है कि केस लोड को कम करने के लिए। आपके इल्म में है 4 में से 2 जज साहबान ने पहले माजरत कर ली है, तो अगर 2 जजों से आपने केस लोड खत्म करना है सुप्रीम कोर्ट का, तो शायद 100 सालों में जाके खत्म होगा, अभी नहीं होगा। अगर इतनी ही जल्दी थी केस लोड खत्म करने की, तो अपनी छुट्टियों में थोड़ी सी कमी कर लेते, केस लोड बहुत। मेरा इसमें कहना सिर्फ इतना है कि केस लोड कम करने के लिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की जरूरत है, एक्सटेंशन ऑफ बेंच की जरूरत है।